हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने क्या डिस्कशन किया था जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पे आप ट्रैप होंगे। मैंने वीकली एंड डेली एनालिसिस दोनों में ये चीज़ बात कही थी कि देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल गेट ट्रैप्ड हेयर। बट हमने उसके लिए भी अपनी एक बढ़िया से एनालिसिस करके रखी थी कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आती है हम यहाँ पे कॉल लेंगे, हमारे टारगेट 340 380 के होंगे। अब ये समझिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। ये समझना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि हाँ कोई दे दे कि बाई कॉल एट 80 टारगेट ये स्टॉप लॉस, ये देखिए आप इससे कभी ट्रेडर नहीं बनेंगे। आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। देखिए ये जो पिछला दिन था यहाँ पे, अगर ये मार्केट ये जो इस तरीके से बिहेव की, अगर ऐसे ना करके और ये ऐसे ऐसे बिहेव करके और नीचे आके फिर लास्ट में यहाँ फ्लैट जैसा होके और यहीं पे कहीं क्लोज करती, देन फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेकडाउन देके बढ़िया निकलती। लेकिन जस्ट बिकॉज इसने ऐसे मूवमेंट किया था इसलिए हायर चांसेस थे कि ट्रैप करके ऊपर निकलेगा। उसके कारण और क्या था कि देखिए पिछले 2 दिन से मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया कि करीबन करीबन 300 350 पॉइंट का फॉल आया। तो इसमें होता क्या है कि जनरली रिटेलर की मानसिकता क्या रहती है, जब इतना ज़्यादा गिर जाता है तो सोचते हैं कि यार कॉल ले लेते हैं, बहुत गिर गई तो हमको ऊपर का मोमेंटम मिल जाएगा। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है ना, तो मार्केट कभी भी इतना सिंपल तरीके से मूवमेंट नहीं देगी। वो उनको वीक हैंड्स को बाहर निकालना, तो जिसने यहाँ पे कहीं कॉल ली भी है अगर, तो वो उसमें क्या करेगा कि उसको ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर लास्ट में जाके, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैरी किया है। अब इसको चीज़ समझिए, पहले तो इनका कमर यहाँ पे तोड़ी दी उसने इस तरह मूवमेंट करके, फिर जिसने यहाँ पे कॉल को कैरी किया तो उसका सिंपल फंडा होगा बहुत, क्योंकि मार्केट ने इतना ईजी चार्ट बना दिया था। और जब मार्केट में इतना ईजी चार्ट बन जाए तो समझ लीजिए कि कोई गड़बड़ है। तो जैसे ही वो कॉल जिन्होंने ली है तो उनका पोजीशन क्या होगा कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो हम यहाँ पे अपना एसएल दे देंगे और यहाँ पे हम पुट की पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मार्केट को क्लियर कट पता है ये कि यहाँ पे लोग कन्वर्ट होंगे और यहाँ से ये ट्रैप करने के बाद देखिए कितना ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमने कही थी कि देयर हायर चांसेस कि ट्रैप करके ऊपर निकलेगा। और मार्केट में हमारे ये और ये दोनों टारगेट थे, मार्केट में हमने अपने टारगेट बना लिए, काम खत्म। उसके बाद आपके टारगेट खत्म तो मार्केट कर दीजिए बंद। आप सारे मोमेंट पकड़ने के लिए मार्केट में नहीं आए, आप मार्केट से बड़े नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। दिन में एक ट्रेड कीजिए, सॉलिड ट्रेड कीजिए, छूट गया तो रहने दीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। सिंपल सी बात है। अब देखिए कल के दिन अपनी एनालिसिस कैसे करनी है उसको मैं समझाता हूँ। एक बार जैसे इस 5 मिनट का चार्ट में अगर हम देख रहे हैं आज के मोमेंटम पर, जस्ट अगर हम फोकस करें जस्ट आज को, तो देखिए एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, एक हेल्दी साइन दिखा रहा है कि अगर फ्लैट खुल के एंड मार्केट अपने आप को देखो डिप दे के हल्का हल्का कंसोलिडेट करके ऊपर एंड पे ही क्लोजिंग की है। अगर ये मार्केट यहाँ ना क्लोज करके और लास्ट में जाके यहाँ कहीं क्लोज करती, कहीं इसके नीचे के आसपास, तो 100% फ्लैट खुल के अगर नीचे निकलती तो हम पक्का पुट में बैठे ही रहते। लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट ने यहाँ क्लोज किया है तो पुट में इस वक्त बैठना ठीक नहीं है, अनलेस अनटिल वो एक सर्टेन लेवल के नीचे गैप डाउन हो जाए। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम लेके चल रहे हैं। लेकिन अब मैं वही कहता हूँ कि साइकोलॉजी को भी समझनी। अब एक बार डेली चार्ट पे आइए, यहाँ पे आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ कि ये मार्केट में फॉल अच्छा खासा आया है, यहाँ पे सेलर बहुत तेज़ी से आए हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पे बुलिश हो जाने में भी बहुत दिक्कत है। हम लोग देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली बेरिश चल रहे थे, यहाँ बुलिश हुए थे, फिर हम से कंटिन्यूसली बेरिश चल रहे थे। लेकिन ये पोजीशन जो ऐसी है ना, इधर हमको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। तो क्योंकि अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखाता जो हम पिछले काफ़ी दिनों से कर भी रहते उस पर ट्रेड, वो आप देखेंगे। देखिए ये दोनों कैंडल का हाई, और इसको आप खींचते चलेंगे तो देखिए इसका लो देन इसका हाई देन इसकी क्लोजिंग, ये सारे के सारे 18,525 530 के आसपास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड ये हमारा एक मदर कैंडल कंसेप्ट भी है। हमारे प्राइस एक्शन की वीडियो में भी आप जाके एक बार देख लीजिएगा। तो हायर चांसेस है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। तो अभी भी मैं यहाँ बुलिश ट्रेड नहीं देखूंगा, थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट में रहूँगा, मतलब इस जोन से। तो ट्रेडिंग काफ़ी क्रिटिकल होने वाली, इतनी आसान नहीं है क्योंकि मार्केट बेरिश सेंटिमेंट में चल रहा है लेकिन आज का ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश है। तो दोनों हो गया थोड़ा सा मिक्स। तो इसको थोड़ा सा देखिए प्लानिंग से ट्रेड करेंगे। कल अगर ट्रेड मिस भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक बार आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना के रखी है, ये आप सब ने बना के रखी होगी। लेकिन आप देखिए इस पर कैसे प्ले करना है। इतना आसान से नहीं होगा कि हाँ अगर इसके नीचे निकल के तो पुट ले लेंगे, क्योंकि आज का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा बुलिश है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये ब्रेक करता तो मैं पुट में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट इसलिए बना के दिखाया कि आप पुट मत लीजिएगा, भले ये गिर जाए। 10 में से एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, वो ट्रेड करें जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। अब देखिए अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, और फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर निकलने लगती है और अगर इसको ब्रेक करती है तो मैं कॉल नहीं लूँगा। मैंने जस्ट बिकॉज इसलिए कहा क्योंकि मार्केट का पीछे सेंटिमेंट भी आप देखिए। जस्ट बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं, हाँ
इतना मार्केट सिंपल नहीं होती कि ऐसे ऐसे बना है, इसके नीचे नहीं, ऊपर निकला तो कॉल ले लो, नीचे निकला पुट ले लो, ऐसा नहीं होता। तभी तो मार्केट में लोग ट्रैप होते हैं। मैंने क्यों कहा था यहाँ पे ट्रैप होंगे, तो यहाँ पे भी ट्रैप होने के चांसेस हैं। बेटर ये होगा अगर फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के ऊपर जाए तो मैं कहीं ना कहीं 18,525,530 जितना इसके मुझे क्लोज मिल जाए मैं यहाँ पे कहीं पुट लूँगा एंड 18,540 का मैं एसएल दूंगा। बस इतना ही मेरा छोटा सा एसएल होगा मैक्स। और देन मेरे टारगेट क्या होंगे, होने को हो सकता है ये यहाँ तक वापस आ जाए, बट मैं वही पकड़ूंगा जो मैं कर सकता हूँ। मैं मार्केट में का कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं वो नहीं कर सकता जो मार्केट पूरा ले ले। सिंपल है, जो ये वाला पॉइंट है इसके जितने पास यहाँ मुझे मिल जाएगी मैं यहाँ पे अपने पुट की पोजीशन को बुक कर लूँगा। उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना चले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फ्लैट गैप अप के सिनेरियो मैंने ये कर लिया। अगर मान लीजिए गैप अप 530 540 के ऊपर ही हो जाती है तो यहाँ पे फिर कम से कम 15 मिनट यहाँ ऊपर टिकेगी, तब मैं कॉल के लिए जाऊँगा। नहीं तो जैसे ही ये वापस 520 के नीचे आया तो मैं अगेन पुट में एंटर करूँगा, सेम एसएल रहेगा, सेम टारगेट रहेगा। सिंपल, ये हमारी फ्लैट गैप अप कंडीशन में हो गई। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के और नीचे चलने लग जाती है और नीचे चल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मैं यहाँ पर पुट नहीं लूँगा। मैंने आपको रीज़न दिया है। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास, ये जो लो के आसपास मेरे को मिलती है, मैं यहाँ पे एक कॉल ट्राई करूँगा एंड उसका एसएल मेरा इसके नीचे होगा, जस्ट इसके नीचे, और उससे ज़्यादा एसएल नहीं। 30 पॉइंट का एसएल है यहाँ पे। अगर मैं टारगेट मतलब मैं कॉल अगर लूँगा तो मेरे टारगेट करीबन करीबन 4 यहाँ तक तो हो ही जाएंगे, बट मैं 440 460 यहाँ तक के टारगेट भी मैं लूँगा ताकि मेरा 1:3 का यहाँ पे रहे। लेकिन मैं पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुट में मैं तभी इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये मूवमेंट फेक है तो मार्केट को इसके नीचे गैप डाउन खोलना चाहिए, इस पॉइंट के नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तभी मैं यहाँ पे पुट लूँगा। नहीं तो अगर फ्लैट खुल के टूट के नीचे जा भी रही, अगर हमारा एसएल हिट भी होगा, मैं तो भी पुट नहीं लूँगा। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जो मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं वो चीज़ को जान रहे हैं, मेरे एनालिसिस को समझ रहे हैं। तो आप भले छूट जाए, हम वही लेंगे जो हम कर सकते हैं। जो फालतू की चीज़ जो मार्केट में कभी कभी 500 1000 पॉइंट का फॉल आता है वो सब नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।